हमारा देश भारत, भारतवर्ष के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को जाना जाता है बुंदेलखंड के नाम से। पहाड़ों और चट्टानी जमीन की गोद में बसा है बुंदेलखंड। यहाँ की कुल आबादी है लगभग 1 करोड़। 58.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। कुल आबादी में महिलाओं का लिंग अनुपात है 931। ठंड के दिनों में यहाँ का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मी के दिनों में ये भूभाग 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। बुंदेलखंड कभी जाना जाता था वीरता एवं शौर्य के लिए, मगर आज आर्थिक सामाजिक असमानता एवं पिछड़ापन इसकी पहचान है। वजह है संसाधनों की कमी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक आपदाएं। पिछले 1 दशक में ये क्षेत्र 3 से 4 बार भयंकर सूखे की मार झेल चुका है। वर्ष 2008 से पूर्व के 5 वर्षों में वर्षा का अनुपात 600 मिलीमीटर से भी कम रहा। बारिश के अभाव में केवल यहाँ की धरती ही बंजर नहीं हुई, बल्कि कृषि कार्य और घरेलू कामकाज पर भी विपरीत असर पड़ा। साथ ही पीने के पानी की भी गंभीर समस्या पैदा हुई। जल प्रदूषित होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैली। इन दैनिक समस्याओं से परेशान यहाँ के लोगों के सामने रोजगार की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी, जिसकी वजह से काफी लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। पानी की भीषण समस्या से त्रस्त यहाँ के लोगों के बीच वरदान बनकर आईं सम्मिलित रूप से 2 स्वयंसेवी संस्थाएं, अर्ग्यम ट्रस्ट और डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, जिन्होंने नई तकनीक और सुनियोजित रणनीति के तहत पानी की सहज उपलब्धता के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता से उल्लेखनीय कार्य किया। तो आइए देखते हैं बुंदेलखंड में पानी तलाशते कदमों की कामयाबी की जीवंत कहानी। वाटर फॉर ऑल एंड ऑलवेज, पानी सबके लिए एवं सदैव। राम राम दादा। राम राम बेटी, कहाँ से आई? दादाजी मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं ब्रिजमोहन जी की बेटी ज्योति हूँ। बैठिए। धन्यवाद दादाजी। ब्रिजमोहन तो बहुत समय पहले यहाँ से चले गए और उनके साथ बहुत लोग चले गए। दादाजी जैसा मैंने सुना था इस गांव के बारे में कि यहाँ पानी की इतनी परेशानी है, ऐसा तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं लगा। मैं जब गांव में अंदर आई तो चारों तरफ मैंने हरे भरे लहराते हुए खेत देखे और ऐसे पानी की कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। फिर पहले ऐसा क्या था? बेटा बहुत दिक्कत थी, बहुत लंबी कहानी है। पानी की समस्या ज़्यादा चल रही थी। पहले पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था, गंदा पानी मिलता था, लोग बीमार पड़ जाते थे। फिर खेती कैसे होती थी? खेती भी नहीं हो पाती थी। लोग बाग यहाँ से चले गए और ब्रिजमोहन भी उस समय छोड़ के चले गए जब तो जरासी थी। जानवरों के लिए 5 किलोमीटर दूर पानी का जहाँ साधन वहाँ तक ले जाना पड़ता था। पर दादा अब तो ऐसी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहले की अपेक्षा अब काफ़ी सही हो गया है। अरे अरुणा जी, ब्रिजमोहन की बेटी आई हैं, इनको लेवा चलो, चाय पानी नाश्ता कराओ इनको। सरपंच दादा की बातों से जानकारी मिली कि सबसे पहले गांव के लोगों ने मिलकर पीआरए की एक्सरसाइज की। पीआरए का अर्थ है पार्टिसिपेटरी
रूरल अप्राइजल। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम सबके विचारों और उनकी जानकारी को एक जगह एकत्रित करते हैं। उस सर्वजन की भागीदारी से जो सूचना हमें प्राप्त होती है, उसके आधार पर प्राथमिक आवश्यकताओं की सूची बनाकर उस पर अमल करने की योजना बनाते हैं। सरपंच दादा से ये भी मालूम हुआ कि ग्रामवासी अपने गांव में आए सकारात्मक परिवर्तन का श्रेय अर्घ्यम ट्रस्ट और डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के संयुक्त प्रयास को देते हैं। The experiment covered 10 villages, 5 of which was in UP and 5 of which were in MP. All these 10 villages are part of the Bundelkhand region, which guaranteed sure has drought prone conditions at least once every alternate year. In fact, over the last 3 years, they had continuous drought. What we hope to do is that through the experiment, we'll be able to take the technologies and delivery models to all the 13 districts that cover the Bundelkhand region. And then, if the experiment is successful over the Bundelkhand region, adapt it to other parts of the country. मैं मास्टर ऑफ सोशल साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ और ग्रामीण जीवन के बारे में जानने और समझने की जिज्ञासा हमेशा से मुझ में रही है। मेरी इसी रुचि और जिज्ञासा ने मुझे इस सफर के लिए प्रेरित किया है। निवाड़ी की हरियाली, मनमोहक स्वस्थ वातावरण, दूर दूर तक झूमते लहलहाते खेत, पानी से लबालब भरा यहाँ का चेक डैम, इन सब ने तो मेरा मन मोह लिया है। मैं यहाँ के लोगों से मिली, उनसे बातचीत की और उनके अनुभव भी जाने। नमस्ते काका। क्या पहले भी यहाँ ऐसे ही हरियाली होती थी? पहले तो वर्षा कम होती थी, सूखा थी, तो अच्छा। पानी जो कुछ बरसता था वो निकल जाता, अच्छा, तो ऐसी कोई खेती नहीं हो पाती थी विशेष। यहाँ क्या था ये? नाला था, पानी नहीं रुकता था। फिर कैसे करते थे आप लोग? जो कुछ कुआं से निकलता था वही कर लेते खेती थोड़ी। तो अब इतनी हरियाली कैसे है यहाँ पर? अब जी चेक डैम बनने से हुई इतनी हरियाली। जो अर्घ्यम ट्रस्ट है बेंगलोर में, जो संस्था है, उनके साथ मिलकर हमने एक पहल चलाई जिसका नाम है वाटर फॉर ऑल ऑन वेस्ट इन बुंदेलखंड एरिया। तो उसके लिए हमने 2006 में ये परियोजना स्टार्ट किए थे अर्घ्यम ट्रस्ट की मदद से, और ये करीबन 2 साल की प्रोजेक्ट था। काकी, अच्छा खेत की रखवाली हाँ, कर रही हो? खेत की रखवाली कर अच्छा रहे ये हो। बताओ, पहले तो आपके यहाँ पे इतनी अच्छी खेती नहीं होती थी, तो फिर कैसे ये सब संभव हुआ? समूह बनाओ, समूह के बाद सब मेला हमारी इकट्ठी भई, इतने पत्थर हरे खंडा ले आए, मुड़ी पे रख के ले आए, बजरू ले आए, और मन से चल के सीमेंट ले आए, नींव भरी, उसको खोदी बनाई, मूड़न से ले आए, बहुत मेहनत से काम किया हमने। समुदाय के लोगों ने मिलकर एकजुट होकर पानी के अभाव से मुक्ति पाने के लिए जो अथक प्रयास किए हैं और जो साहसिक कदम उठाए हैं, वो सचमुच सराहनीय है। लोगों के इस अनूठे प्रयास ने तो यहाँ की काया ही पलट दी है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और इनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। पहले पानी की परेशानी थी, फिर मीटिंग ताराग्राम आई, इसमें मीटिंग हुई। मीटिंग में ये बात हुई कि इधर हम लोग बोर करेंगे और जो सामान भी आएगा उसमें जो सहयोग समिति है गांव की, उससे भी सहयोग मिलेगा। उस मीटिंग से हमारे इधर जो नल लगे हैं उसमें हम लोगों का भी सहयोग रहा। जी नाली खुदी पाइपलाइन के लिए, उससे पानी मिलने लगा और क्या जल्दी पानी मिल जाता है। भोर से नहा धो के हर खेत कट जाते हैं और सब अच्छा है, अच्छा पानी मिला, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पिपरा गांव। उस गांव में महिलाओं ने अपने समूह बनाए हैं। समूह के अथक प्रयास से वहां पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई है। इस सफर के दौरान इस मुहिम से जुड़े विभिन्न लोगों से मैं मिली और उनके विचार भी मैंने जाने। Development Alternatives has been working in the area of Bundelkhand, which is the most difficult areas of all, and the most backward area, where people in those areas are suffering from drought, prolonged spells of drought, and there is a huge problem for availability of water as well as cleanliness of the water. And DA has been working in those areas, 101 villages, and in the last 5 years we piloted in 10 villages spanning across 2 districts. One is Tikamgarh, the other is in Jhansi district. मेरा नाम करण सिंह ठाकुर है। बुंदेलखंड में बहुत पहले सूखा पड़ी थी 5 या 7, 8 में। उस समय सन 8 में 7 में एक कमेटी का यहाँ गठन हुआ। यहाँ एक ग्राम सभा की मीटिंग का आयोजन हुआ। एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और जो है पाइपलाइन बिछवाई, तारागाम ने पूरा सहयोग किया, पंप हाउस बनाया और इस प्रकार से पूरे गांव में 19 टैप स्टैंड लगाए गए। पूरे गांव को सुलभता से पानी मिल रहा है। समुदाय के अथक प्रयास के बारे में मैं जानने लगी हूँ तो और अधिक जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ जब पानी की समस्या थी तो उस समय हमारी बच्चियाँ शिक्षा से वंचित होती थी। जब शिक्षा से वंचित हुई क्योंकि अधिकांश कुएं हैंडपम्प सूख गए थे, तो ताराग्राम के सहयोग से बहुत बड़ा शिक्षा में भी योगदान है। किसी भी गांव के विकास में वहां के पंचायत का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत शीतलबहोरी, बनगांव और पिपरा में इस ताराग्राम संस्था द्वारा शासन के सहयोग से विशेष पेयजल समस्या के ऊपर विशेष कार्य किए गए हैं, जिसमें समुदाय के द्वारा पाइपलाइन बिछा करके पेयजल के नल की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामों में पेयजल की समस्या दूर हुई है। और इसके तहत समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसमें समग्र स्वच्छता अभियान सफल हुआ है। बड़े इनिशिएटिव उनके वाटर सैनिटेशन पे, खास करके टॉयलेट्स पे, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बाहर जा रही हैं, उनकी काफ़ी सारे रिस्क होती हैं, काफ़ी सारे जो ओपन डिफेकेशन करते हैं बाहर जाके, उनसे जो अपने समाज पर जो हो रही है चीज़ें, उसके बाद अपने हेल्थ पर जो बुराइयां हो रही है, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया कि अवेयरनेस कैंपेन किया जाए सैनिटेशन इश्यूज़ पे। तो हमने काफ़ी टॉयलेट्स भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स खड़े किए, उसके साथ साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन पे हमने काम स्टार्ट किया। तो देख रहे हैं इस गांव में धीरे धीरे चीज़ें उभर के आ रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, हमने देखा कि वाटर सप्लाई हमने कर दी, उसके बाद हमने देखा मीटरिंग की और नया पहल हम इसमें ले गए हैं जो इनिशिएटिव वाटर इंटरप्राइजेस की, जिसमें हमने देखा कि जो जलतारा फिल्टर जो डीए की टेक्नोलॉजी है, जो बैक्टीरिया जो और टर्बिडिटी को दूर करता है, हमने इंस्टॉल किया। उसके साथ हमने क्या किया, जेरी कैंस में सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया कि समग्र जल विकास समिति प्रत्येक गांव में बनाई गई है, जो गांव की जल समस्या निवारण और उससे संबंधित रख रखाव का भी ध्यान रखती है। इस गांव में सर्वप्रथम ताराग्राम संस्था के द्वारा पानी का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान निकल के आया कि यहाँ के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, फ्लोराइड और धुंधलापन काफ़ी मात्रा में है और यहाँ के लोग भी पानी से काफ़ी ग्रसित हैं, बीमारी है। इसके बाद संस्था डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के सहयोग से जलतारा फिल्टर का सेट यहाँ पर लगवाया गया, जिसमें संस्था काफ़ी सहयोग किया है और इसमें आज 25 परिवार यहाँ से पानी लेते हैं। 20 रुपये माह में उसका पैसा देते हैं। आज यह है कि पहले जो बीमारियाँ थीं, आज की तारीख में लोग बिल्कुल बीमार नहीं हैं और पानी पीने से बहुत खुश हैं। Out of the 10 villages, 8 of the villages have agreed to pay for water. अगर हम आम आदमी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं तो 80% बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, जो कि पानी दूषित जल के कारण होती है। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव पिछले 20 वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने वाली एक संस्था है। आर्गम ट्रस्ट और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में वाटर मैनेजमेंट, वाटर ऑगमेंटेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए पिछले 2 वर्षों से पायलटिंग किया है।
डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव की भागीदारी में समुदाय का विशेष तौर पे योगदान रहा है, खासकर वाटर प्राइसिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जलतारा फिल्टर से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दिशा में एक अच्छा प्रयास रहा। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव की टीम और खासकर जो काम करने वाले लोग हैं और डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव का मैनेजमेंट आर्गम ट्रस्ट के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम कर रहा है। राम राम। राम राम। हम तारा ग्राम से आए, आज आपको लोग पानी के परीक्षण के बारे में बताएंगे। एक पीएच माप होता है जिससे ये मालूम पड़ता है कि पानी में कितनी अम्लीय क्षमता और कितनी। मैंने महसूस किया सरपंच दादा के चेहरे पर वो गर्व, जब वो बता रहे थे कि गांव के विकास में बच्चे भी बड़ों से पीछे नहीं हैं। बाल पंचायत का गठन इसलिए किया गया है जिसके द्वारा हम मिलकर कोई जल समिति या कुछ के काम किया जाए, जैसे कि हमारे गांव में ये समस्याएं होती हैं, जैसे वृक्ष लगाना है तो वो हम सभी मिलजुल कर करते हैं। और हमारे गांव में जो पानी की पाइप लाइन भी कुछ खराब हो जाए तो वो भी हम सही लोग बच्चे मिलकर उसमें सहायता करते हैं। हमारे गांव में जो गंदगी रहती है, जैसे नाली नहीं होती है, कुछ समस्या जैसे जल भरा रहता है, वहाँ पर मच्छर भी होते हैं, इसी प्रकार से उसे भी हम दूर कर देते हैं। यह है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का बरवा नाला। यहाँ तारा ग्राम और समुदाय के सहयोग से यहाँ ये चेक डैम बनाया गया है। इस 67 मीटर चेक डैम से किसानों को यहाँ भरपूर पानी मिल रहा है और वो तीनों मौसम की फसलें आसानी से उगा पा रहे हैं। इस चेक डैम से 3-3.5 किलोमीटर के एरिया के कुएं रिचार्ज हुए हैं और 350-400 एकड़ जमीन यहाँ पर सिंचित हुई है। समुदाय के योगदान और विभिन्न संस्थाओं के तालमेल के साथ साथ नाबार्ड का भी इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। नाबार्ड ने यहाँ पे पानी के विकास के लिए जो बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसमें सबसे पहला कदम है, उसको बोलते हैं जलागम विकास। जलागम विकास का मतलब जिसे हम वाटर सेट डेवलपमेंट कहते हैं, उसके क्रम में बहुत अच्छा काम इस जिले में किया गया है। और इसमें बहुत सारी तारा ग्राम के अलावा जो दूसरी संस्थाएं इस जिले में काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके भी लगभग 17 जलागम क्षेत्र यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करके, और उद्देश्य ये है कि बरसात का एक बूंद भी अगर पानी ज़मीन पे गिरता है तो उसे वेस्ट न करने दें, उसको हम उपयोग में लाने की कोशिश करें। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी ब्लॉक के बेल्ट गांव में और यहाँ पर तारा ग्राम ने लोगों को एक बहुत ही नई तकनीक से अवगत कराया है जिसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसकी सहायता से जो बहुत सा बरसात का पानी जो पहले व्यर्थ हो जाता था, अब उसे ये लोग छत पर इकट्ठा कर इस पाइप की सहायता से इस पाइप से नीचे लाकर इस टैंक में इकट्ठा करते हैं, जिससे वो पानी जमा रहता है और जब भी गांव वालों को ज़रूरत होती है वो इस नल की सहायता से उस पानी को निकालते हैं और अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने जानवरों के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। जल संग्रह की इस अनूठी तकनीक से जहां जल का अभाव दूर हुआ, वहीं महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है। जल संरक्षण का ये एक अनुपम उदाहरण है। पानी के अभाव और पानी की उपलब्धि ने खेती के नए प्रयोग और तरीकों से भी किसानों को अवगत कराया है। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के राजेश भाई ने हमें बताया कि इसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ये एक खेत है, यहाँ पर किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल कैसे डेवलप करते हैं उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ये बनाया, गाँव वालों को समझाया। इसका ये मॉडल है, यहाँ पर यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आंवले का पेड़ यहाँ पर लगाया किसानों ने, और नीचे इन्होंने अपनी क्रॉपिंग में ये चना लगाया हुआ है। तो जिससे आंवला जब बड़ा हो जाएगा तो 4 या 5 साल बाद आंवला फल देना शुरू कर देगा। और नीचे की जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ये इसमें अपन अभी जो रबी का सीज़न चल रहा है, इसमें अपन चने वगैरह लगा सकते हैं, गेहूँ वगैरह लगा सकते हैं, और दूसरी फसल में दूसरी सीज़न के हिसाब से नीचे की ज़मीन पे और दूसरी फसल अपन कर सकते हैं। इस प्रकार के सफल प्रयोग और अनुसंधान में कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संस्थाओं के जो कार्य पिछले
लगभग 2-3 सालों में हुए हैं, उसके कारण उसके परिणाम स्पष्टतः दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है और वातावरण में हरियाली चारों तरफ दिखने को मिलती है। साथ ही फसलों का उत्पादन जो एक समय बिल्कुल ही नगण्य था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाहे गांव के लोगों ने इस सफलता का श्रेय अर्ग्यम ट्रस्ट, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और सभी सहयोगी संस्थाओं को दिया है, मगर सच तो ये है कि बिना समुदाय की प्रबल इच्छा शक्ति और सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। यदि इच्छा शक्ति सामूहिक हो और पहल सामुदायिक, तो परिवर्तन मात्र एक प्रक्रिया भर रह जाता है, जो जीवन की दशा और दिशा को भी बदल देता है। रहीम कवि की एक पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुस चून। तभी तो कहा गया है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। वीर बाकुरों का बुंदेलखंड जिसने देश का रखा पानी हो, बदल गई तस्वीर आज है नहीं दूर है अब पानी हो। वीर बाकुरों का बुंदेलखंड जिसने देश का रखा पानी, बदल गई तस्वीर आज है नहीं दूर है अब पानी। फसल लहलहा रही हमारी, साफ है पीने का पानी। नहर बने पाइप और बोरिंग, बांध बने बहता पानी, बांध बने बहता पानी। तोड़ के सब बाधाएं लाए गांव गांव में हम पानी हो। सूखा जहां था पानी लाए, पानी की है गजब कहानी, पानी की है गजब कहानी। बिन पानी सब सूना था, जीवन नहीं बिना पानी। आज सुलभ हो गया सभी कुछ जब से आया घर पानी, जब से आया घर पानी। बहुत दूर से लाती थी नारियां घड़ों में भर पानी, बूढ़े बच्चे प्यासे बिलखते तब कहीं मिलता था पानी, तब कहीं मिलता था पानी। से फिर हुआ विकास यहाँ भैया, रुका यहाँ पलायन सबका, बुझी सभी की प्यास भैया, सभी की प्यास भैया। नई नई तकनीक आ गई, लघु उद्योग लगा बढ़ने, आर्थिक सामाजिक विकास का डंका लगा यहाँ बजने। एक से एक मिलकर प्रयास कर मन को बनाए हम चंगा, सबकी मेहनत का फल है ये गांव गांव बहती गंगा, गांव गांव बहती गंगा। वीर बाकुरों का बुंदेलखंड जिसने देश का रखा पानी, बदल गई तस्वीर आज है पानी की है गजब कहानी, पानी की है गजब कहानी, पानी की है गजब कहानी। पानी की है गजब कहानी, पानी की है गजब कहानी, पानी की है गजब